हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। और मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ नंबर सिस्टम का क्लास 2 लेकर। तो नंबर सिस्टम में इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम कुछ देखे थे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सिर्फ हेडिंग को देखे थे। अब हम लोग डीपली पढ़ते हैं उसको। प्राकृतिक संख्या टॉपिक है आज का। प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं, क्या है, होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की संख्या को बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसको n से हम लोग डिनोट करते हैं। तो n से डिनोट कर दिए तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला या सूत्र बोले, इसको आपको याद रखना है कि लगातार नंबर कैसे निकालना है। तो पहली संख्या को x मान लेना है, तो इसकी अगली संख्या x + 1 हो जाएगी। उसके बाद इससे अगली संख्या होगा तो x + 2 हो जाएगी। इसकी अगली संख्या होगी तो x + 3 हो जाएगी। इसकी अगली संख्या x + 4 यानी x + 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस फार्मूला को आपको याद रखना है। वो काम कहाँ पे आएगी? जब दो लगातार संख्याओं का योग इतना है तो आपको दोनों संख्या निकालिए, दोनों संख्या का अंतर निकालिए, तो ये सभी आपको देगा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई दे देगा। तो वहां पे ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। आगे इसका हम प्रश्न भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टॉपिक है 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाज्य होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। 24 से विभाजित होता है। देखिए, कोई भी पहली 4 संख्या ले लीजिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हम ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 × 12 दूनी 24 से कम 24 यानी 24 प्राप्त हुआ। यानी 24 से क्या होता है? तो विभाजित होता है। अब कोई भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्या आपको दे दे, कोई भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्या दे दे, तो आपको यही बात, अब ये रूल याद रहेगा। अब मान लीजिए इसका कहेगा कि विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो वहां पे काम आएगा जब सीधी बात है 4 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो जब इसमें 24 से पूरी भाग लगिए जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो वहां पे आपको क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बचेगा। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए ट्रिक्स या मतलब उसके लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो काफी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है। तो इस फार्मूला का अगर याद रखेंगे तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने में आपको हेल्पफुल साबित होगा। n × n + 1/2। यहाँ पे एक प्रश्न देख रहे होंगे, 1 + 2 + 3 + ... +45 बराबर व्हाट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 1 से लेकर 45 तक है, तो यानी n बराबर कितना है? तो 45 है। और टोटल का सम निकालना है, तब ऐसे जोड़ेंगे नहीं हम लोग बचपन की तरह। तो हम लोग को फार्मूला क्या है टोटल का सम निकालने के लिए? n × n + 2 है। तो n का वैल्यू तो 45 मिल गया। तो 45 + 1/2 जब ऐसा आ जाए तो बॉक्स के अंदर यानी घर के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नहीं कुछ है, तो अब 45 + 1 हो जाएगा 46, और नीचे यहाँ पे 2 है। 2 से इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 दूनी 46, बचा क्या? तो 45 × 23 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1035 यानी 1035 इसका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज दे दे यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ तक, अब की बार अगर मान लेते हैं 30 तक, अगला प्रश्न है हम लोगों का 30 तक दे दिया है, निकालना है यहाँ तक, तो क्या करेंगे? अब अगला प्रश्न है हम लोगों का 30 तक दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? n बराबर 1 से लेकर 30 तक लगातार सम संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और इसका योग निकालना है। तो करना क्या है? n बराबर 30 लिख लिए, क्योंकि नंबर 30 है, और फिर लिखेंगे फार्मूला, योग बराबर फार्मूला होता है इसका लगातार संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2 हो जाएगा। तो 30 यहाँ बैठा देंगे,
यहाँ पे 30 + 1/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30 1 31 हो गया बाई 2, और इससे इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 31 को 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, वही आंसर होगा। 1 × 5 = 5, 3 × 5 = 15, 31 से कम 31, तो 5 5 1 6, 3 1 4, यानी 465 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, तो करेक्ट आंसर हम लोग का 465 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n × n + 1/2, और यहां से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। तो टाइप 1 हम लोग देख चुके हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, तो फॉर्मूला था n × n + 1/2 था। लेकिन टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... +10 का स्क्वायर है। तो n बराबर तो आपको प्राप्त हो गया, 1 से लेकर लगातार है संख्या 10 तक, तो n बराबर 10 हो गया। ये पीछे यहाँ से साइड से प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 10 आ गया। तो आपको देख रहे हैं सब नंबर पर स्क्वायर किया हुआ है, तो सब नंबर पर स्क्वायर किया हुआ है तो यानी कि लगातार नंबर है, तो पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये लगातार संख्या है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्या पर आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा दिया है, यानी कि प्रथम माने 10 तक के दिया हुआ है संख्या और उसके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो n बराबर 10 मिल गया। तो वर्गों के योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 और 2n + 1/6 होता है। टोटल पे 6 है, तो n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बैठा देंगे। 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 2n है, तो 2 × n की जगह 10 बैठा देना है। अब +1 और यहाँ पे बाई क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 11 दहाई 110 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 + 1 21 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 कटेगा, और 7 × 3 = 21 कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये 55 बार में, और 55 को जब 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 385। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, n × n + 1 × 2n + 1/6 याद रखना है। तो इससे आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप 2 भी देख लिए हम लोग। पहले टाइप क्या था, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, फॉर्मूला n × n + 1/2 हुआ था। उसके बाद दूसरा था टाइप 2 था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए तो n × n + 1 × 2n + 1/6 था फॉर्मूला। टाइप 3 क्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1/2 होल का स्क्वायर। तो इससे हम लोग घनों का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो n बराबर पता है आपको 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, तो 10 हो गया आपका नंबर, यानी टोटल नंबर है इसमें 10, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। तो आपको घनों का योग निकालना है, मैंने घन बोलते हैं 3, यानी क्यूब, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब से लेकर 10 का क्यूब तक है। तो n बराबर 10 है, और इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला है हम लोगों का, इसको निकालना है इस पे बैठा के। तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 + 1 11, और फिर है /2, और टोटल पे है होल क्यूब है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 10 यहाँ पे इंटू और 10 × 1 11 हो जाएगा, 10 × 1 11 हो जाएगा, और नीचे में है डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 है, पावर क्यूब हो गया। तो 11 यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 2 × 5 = 10, तो कितना आ गया 11 × 5 = 55 आ गया, और 55 के ऊपर में पावर, सॉरी यहाँ पे फार्मूला पे वहाँ पे स्क्वायर होगा सब जगह स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर जब निकालते हैं हम लोग 55 × 55 करेंगे तो आंसर आएगा
3025 यानी 3025 हमारा करेक्ट आंसर होगा टाइप 3 के इस एग्जाम्पल का, इस सवाल का। तो यहाँ पे ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या में टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया था। एक छोटा सा नोट है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। तो कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और उसका वर्ग करके उसका अंतर कीजिए। मान ले यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं 8 लेते हैं और एक 9 लेते हैं, दो लगातार संख्या यानी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो दोनों का अंतर कर देते हैं, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, 17। तो आप देख रहे हैं 17 क्या है, इस नंबर्स का दोनों लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को भी रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आएगा प्राकृतिक संख्या से, क्या कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या ही होगा। इस बात को समझिएगा। जैसे 8 और 9 है, दो लगातार नंबर ले लिए, दो प्राकृतिक संख्या, तो इसका जब योग निकाले तो कितना आया, 17। तो 17 भी जो है प्राकृतिक संख्या है। दो नंबर था 8 और 9, 8 और 9, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 72 यानी 72 आएगा। ये भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जितना कंसेप्ट था इस वीडियो में डिस्कस हो गया है। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा विषम संख्या पर, हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।